हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में फंक्शन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी बच्चों सोल्व करेंगे। पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ फॉर्मूले बता देता हूं जो पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर ए सेट में मान लो बच्चों m एलिमेंट है, बी सेट में n एलिमेंट है, तो टोटल फंक्शंस कैसे निकालते हैं, वन वन फंक्शन कैसे निकालते हैं और मैनी वन फंक्शन कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर देखो क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन आया ये। ए सेट के अंदर बच्चों 4 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट है, तो आपको मैनी फंक्शन बताने हैं ए से बी तक। सच दैट देखो, अगर इतना ही क्वेश्चन होता ना, सिर्फ यहाँ तक बस कोई कंडीशन ना होती, तब तो हम क्या कह देते कि टोटल फंक्शन कितने होते बच्चों। ए में कितने एलिमेंट है, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, देखो 4। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी कितने बच्चों, 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे बताओ। टोटल फंक्शंस 4 की पावर 4 हो जाएगा ना, 4 की पावर 4 यानी कि 256। और इसमें से बच्चों नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बच्चों, अगर इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो 4p4 होता है, 4 फैक्टोरियल, तो ये होते हैं 24। और अपने को क्या निकालने हैं, मैनी फंक्शन निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मैनी फंक्शन कितने हो जाते हैं, 256 में से 24 आप माइनस कर देते हैं, 232 अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाता। ये तो कब आता बताओ, जब ये क्वेश्चन कहाँ तक होता है, सिर्फ एफ फ्रॉम ए टू बी, यहाँ तक क्वेश्चन क्या हो जाता बच्चों, एंड हो जाता, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आता। बट आपको पता है जेईई मेंस की तैयारी हम कर रहे हैं, तो इसलिए एग्जामिनर थोड़ा सा तो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाएगा। अब वो ये कहता है कि जो फंक्शन होंगे ना, जितने भी फंक्शन होंगे उसके अंदर बच्चों वन बिलोंग करेगा एफ ऑफ ए से। इसका क्या मतलब होता है देखो। अब बच्चों अपना ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम से समझ आएगा आपको क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट में बच्चों ये एलिमेंट है और बी सेट के अंदर आपके ये एलिमेंट है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वन जो है ना वो एफ ऑफ ए। एक बात बताओ, ये एलिमेंट तो बच्चों किसकी वैल्यू होती है, एक्स की, और ये वैल्यू किसकी होती है, एफ ऑफ एक्स। मतलब कि ये एफ ऑफ ए की वैल्यू होती है। ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, एफ ऑफ ए होता है भाई। ए अगर ये सेट है तो एफ ऑफ ए मतलब उसकी इमेज, इमेज सेट कौन सा होता है, बी सेट होता है ना। अब आप ये बताओ, इसमें कहा गया है कि वन तो इसमें होना ही होना चाहिए, मतलब कि ये एलिमेंट तो बच्चों इस बी सेट के अंदर होना ही होना चाहिए। मतलब कि बच्चों ये वन जो है ना वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। आपको पता है ना ऑन टू फंक्शन कब होते हैं, जब इन सारे की कोई ना कोई क्या हो बच्चों, प्री इमेज हो, 1 4 9 16। लेकिन यहाँ पे सबसे मतलब नहीं है, सिर्फ वन से मतलब है, यानी कि वन एलिमेंट यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ पहले वो फंक्शन बताओ जिसमें वन ना हो, जिसमें वन ना हो। हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से सोल्व करते हैं, मतलब कि हम उल्टा लेके चलते हैं। मैं पहले वो फंक्शन निकाल लेता हूँ जिसमें यहाँ पे वन ना हो, वन डज नॉट बिलोंग टू एफ ऑफ ए। इसका मतलब फिर तो इतनी सी बात होगी कि 1 2 3 4, और वन ना होगा तो मतलब 4 9 16, ये 3 एलिमेंट होंगे। तो बता दो कितने फंक्शन होते हैं टोटल। टोटल फंक्शंस बच्चों कितने होते हैं, ये इसकी पावर ये है ना 3 की पावर 4 यानी कि 81 भाई। इस वन एलिमेंट को जो है एसोसिएट करने के कितने तरीके हैं, 3। 2 को भी 3, 3 को भी 3 है ना, तो 3 3 3 3 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया। अब बच्चों सो हमारे वो कितने फंक्शन बन गए, फंक्शंस नंबर ऑफ फंक्शंस सच दैट वन बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, वो बिलोंग करे। तो देखो टोटल फंक्शन कितने थे बच्चों, 256 थे ना, उसमें से 81 फंक्शन ऐसे हैं जिसमें वन है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब ये कितने आ गए, 175 आ गए। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या। ये 175 बच्चों उतने फंक्शन हैं जिसमें वन तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ही देगा, ठीक है, समझ गए। लेकिन इनमें से हमारे को क्या छाटने हैं, मैनी वन फंक्शन छाटने हैं। तो आप बता दो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होते हैं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो वही वन वन तो बच्चों 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 4 फैक्टोरियल 24। तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने हो जाएंगे, टोटल फंक्शंस में से बच्चों क्या कर दो, 24 माइनस कर दो, यानी कि 151 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ नई बात क्या थी, वन वन फंक्शन पे चेंज नहीं आएगा, वन वन तो उतने ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन टोटल फंक्शन कम हो जाएंगे। टोटल फंक्शन पहले 256 होते थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, लेकिन अब बच्चों एक रिस्ट्रिक्शन आ गई कि वन जो है वो एफ ऑफ ए में होना चाहिए। यानी कि ऐसे बच्चों 81 सेट होते हैं जहां पे वन हो ही ना, तो इसका मतलब टोटल फंक्शन अब 256 नहीं, 256 में से 81 माइनस करके 175 रहेंगे। इसमें से बच्चों ये वन वन फंक्शन हटा दो, बाकी आपके क्या बच जाएंगे, मैनी वन फंक्शन बच जाएंगे, ठीक है। आई थिंक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन मैंने दोनों तरीके बता दिए कि यहाँ तक क्वेश्चन आ जाता तो इसका आंसर क्या होता, और इस क्वेश्चन का ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या है। अब देखो दो तीन बातें मैं आपसे पहले पूछता हूँ। जैसे आपको ये प्रूव करना है कि बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी, चाहे आप एक्स को कोई भी रियल नंबर पुट करो। मतलब कि आपको ना इसकी रेंज निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चों, इसकी रेंज, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो आप एक बात ऐसे सोचा करो, देखो कभी भी रेंज निकालनी है ना बच्चों,
और पोलिनोमियल फंक्शन है तो आप क्या करो, उसको परफेक्ट स्क्वायर वगैरह में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की डायरेक्शन में मेरे को एक चीज दिख रही है कि मैं इसको देखो, अगर मैं इस 3x² को 2x² अलग कर दूं और x² अलग कर दूं, देखो ये है ना ऑब्जर्वेशन आपको पेपर के अंदर बच्चों करनी पड़ेगी। और +2 है ना, ये +2 है क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ। ये +2 है, ठीक है। +2 को मैं +1 अलग कर देता हूँ और +1 अलग कर देता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि है ना ये चीज मेरे को दिख रही है, ये x-1 का क्या है बच्चों, होल स्क्वायर है। ये क्या है बच्चों, ये है x-1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब बताओ, अब इसके अलावा क्या बच गया, x⁴ माइनस 2x³ प्लस 2x² और ये +1 इधर ले आता हूँ मैं, और ये क्या बन गया, x-1 का होल स्क्वायर। मैं सारी टर्म को स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब इन तीन टर्म में से देखो बहुत अच्छी बात होगी कि x⁴ कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया बताओ, ये x² माइनस 2x प्लस 2 बच गया, और ये +1 तो है ही एक्स्ट्रा। अब बच्चों इसको फिर से होल स्क्वायर बनाओ, अंदर वाली एक्सप्रेशन को देखो, फिर मैंने क्या बोला था, -2x प्लस 2 को +1 कर दो बोलो, और +1 तो है ही, और ये एज इट इज चलता रहेगा। अब ये चीज क्या बन गई, ये चीज सिर्फ x-1 का होल स्क्वायर, और ये बच्चों +x² तो आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, और ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो अब आप मेरे को बता दो ये क्या बन गया, टोटल x² इंटू x-1 का होल स्क्वायर प्लस ये रहा लास्ट वाली टर्म x-1 का होल स्क्वायर प्लस x² प्लस 1। एक बात बताओ, क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना, मतलब कि ये नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। जीरो हो सकता है, मैं कहता हूँ 1 पे 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। ये भी बच्चों नेगेटिव नहीं हो सकता, ये 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि x² नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो क्या होगा बच्चों, 1 तो होगी ना कम से कम वैल्यू। तो मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है बता दो आप, 0 से क्या है बच्चों, बड़ी है। मैंने प्रूव कर दी बहुत आसानी से कि इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है बच्चों, हमेशा पॉजिटिव है। अच्छा अब क्वाड्रेटिक के बारे में तो आपको पता ही है कि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है या नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं, डी से। बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना, टी क्या होता है बताओ, b² -4 इंटू ए इंटू सी, ये तो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर बच्चों क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आता है, तो मैंने बहुत बार आपको बताया ना कि या तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी या उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। वो डिपेंड करता है बच्चों x² के कोफिशिएंट पे। ये क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, टी नेगेटिव है, इसका मतलब जो y होगा ना बच्चों, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये हम क्वाड्रेटिक की रेंज, क्वाड्रेटिक की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, या हमेशा पॉजिटिव होगी या हमेशा नेगेटिव होगी, ये बहुत बार पहले हम ये कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। अब देखो ये चीजें आपको पता थी, तो ये क्वेश्चन बच्चों का खेल हो गया आपके लिए। fx आपको दे रखा है, gx दे रखा है बच्चों, डोमेन निकालना है किसका, एफ ओ जी का। तो पहले तो एफ ओ जी निकालो, एफ ओ जी क्या होता है बच्चों, एफ ऑफ जी एक्स कंपोजिट फंक्शन है। तो एफ फंक्शन के अंदर यानी कि log ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या लिखो, जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू डाल दो। जी एक्स की बच्चों वैल्यू डालना कितना है, देखो x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 2, और डिवाइड में क्या लिखोगे, 2x² माइनस 2x प्लस 1। समझ गए। अब बच्चों log फंक्शन कब डिफाइन होता है बताओ, जब एक तो उसका बेस क्या हो, 0 से बड़ा, ये तो e बेस 0 से बड़ा है ही, एक बेस 1 के इक्वल ना हो, मतलब यहाँ पे बेस वेरिएबल नहीं है, बेस क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसके बारे में तो हम जानते हैं। बस हम क्या करते हैं बच्चों, डोमेन निकालने के लिए क्या करें बचाओ, इसका जो नंबर है ना ये लोग का, इसको क्या पुट कर दो, 0 से बड़ा पुट कर दो, है ना। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इसको क्या पुट कर दो, 0 से बड़ा। अब आपको वो वाले x निकालने हैं जिसके लिए ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ी हो। और इनइक्वालिटी के अंदर मैं आपको हमेशा बच्चों एक बात बताता हूँ कि जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है उसको इग्नोर कर दो। ये तो मेरे को क्लियर दिख रही है बच्चों, ये तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको तो कर दो इग्नोर, इसको कर दो इग्नोर। अब मेरे को ऐसे वाले एक्स निकालने हैं जिसके लिए ये न्यूमिनेटर क्या हो जाए बच्चों, पॉजिटिव हो जाए। और ये तो मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाया था ना कि ये एक्सप्रेशन तो बच्चों हमेशा ही पॉजिटिव होती है, और हमें पॉजिटिव ही चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, विच इज ऑलवेज ट्रू, मतलब ये चीज हमेशा ट्रू है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब एक्स किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, मतलब कि डोमेन क्या हो गया अपना, सारे के सारे रियल नंबर का सेट, यानी कि बोल दो उसको -∞ टू इन्फिनिटी। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हमने बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व कर दिया। उसके बाद आ जाओ बच्चों, देखो ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आता है ना, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos 3 थीटा डिवाइड बाय 4। अब देख लो इस क्वेश्चन में ये काम आएगा। ये आपको बच्चों ये फंक्शन दे रखा है, बहुत बड़ा सा फंक्शन दे रखा है, इसकी रेंज आपको बच्चों दे रखी है अल्फा बीटा। तो एक बार रेंज हम निकाल लेते हैं।
बस रेंज निकल गई तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई तो इस पॉइंट की डिस्टेंस तो हम लाइन से निकालना जानते ही है ना, तो हम पहले क्या करते हैं बच्चों, रेंज निकालते हैं। एक बात बताओ, ये 16, इसको क्या लिख दूं मैं, सिर्फ इन तीन टर्म की मल्टीप्लाई को, कोस एक्स का ट्रिपल और डिवाइड बाय 4 ऐसे लिखते हैं ना, और साथ में इनटू है बच्चों क्या, साइन 3x इंटू कोस 6x, ये तो एज इट इज चलता रहेगा। क्या बन गया बताओ, ये 6 प्लस ये 4 पे कट गया, 16/4 4 होता है, और इंटू क्या है बच्चों, कोस 3x, और इंटू साइन 3x। मेरे को ये दिख रहा है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। फिर से मैं इस 4 को बच्चों 2 तो बाहर कर देता हूँ, 2 अंदर ले जाता हूँ, ताकि ये 2 साइन 3x कोस 3x, बता दो क्या बन गया, 2 साइन ए कोस ए बच्चों क्या होता है, साइन 2a, यानी कि ये बन गया अपना साइन 2a का मतलब इसका डबल, यानी कि साइन 6x, और फिर कोस 6x। एक सिंगल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करो तभी तो रेंज निकाल पाओगे। फिर से बच्चों लगा दो, 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a, मतलब 6 का डबल 12, 12x। ये बच्चों अपना सिंपल फंक्शन आ गया fx। अब बता दो इसकी रेंज, तो कोई बच्चा भी बता देगा, बोलना इसकी रेंज यानी कि इसकी मैक्स वैल्यू बता दो बच्चों। मैक्स वैल्यू 6 तो फिक्स है, मैक्स कब होगा, जब ये चीज मैक्सिमम होगी, मतलब साइन 12x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो यानी कि 7। मिनिमम वैल्यू बता दो बच्चों, मिनिमम 6, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1, 6 -1 यानी कि 5। तो रेंज क्या होगी बता दो आप मेरे को, रेंज रेंज होगी बच्चों 5 से लेके 7, है ना, मिनिमम से मैक्सिमम। और ये रेंज क्या दे रखी है अपने को, अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई 5 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7। यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया। अब तो बस लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया कि इस पॉइंट की, अल्फा बीटा पॉइंट की, अल्फा बीटा पॉइंट क्या हो गया बताओ, 5,7। इस पॉइंट की बच्चों डिस्टेंस निकाल दो, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, कहां से, इस लाइन से, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस आपको निकालना आता ही है। पॉइंट पुट करना, x को 5 पुट करोगे, y को कितना पुट करोगे 7, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऊपर आ गया बच्चों कितना 27, 55/5 यानी कि 11। तो 11 इस क्वेश्चन का आई थिंक फाइनल आंसर अपना आ जाएगा। उसके बाद बच्चों देखो, ये तो कितनी बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि आपको fx और f ऑफ 1/x की फॉर्म में एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी हो और आपको फंक्शन निकालना हो, तो क्या करते हैं, x को 1/x में चेंज करते हैं ना, और फिर बच्चों इसको खत्म करना है अपने को, 1/x वाले टर्म को खत्म करना है, तो इसके कोफिशिएंट को क्या बना लो सेम, ऊपर 6 है तो नीचे भी क्या बना लो 6, फिर दोनों को ऐड करके बिल्कुल सिंपल तरीके से हम fx निकाल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फंक्शनल इक्वेशन के बारे में तो देखो आपको नॉलेज पूरी होनी होनी चाहिए। ये आपको बच्चों एक फंक्शन दे रखा है, वही जो मैंने अभी आपको बताया था, तो इसको सिंपलीफाई करके fx निकाल लेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ तक तो काम था फंक्शन का, अब काम है बच्चों किसका, लिमिट का। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाएगा आपको। ये लिमिट आपको क्या दे रखी है बच्चों, बीटा, और बीटा क्या है, एक रियल नंबर, मतलब इसकी लिमिट जो है ना वो एक रियल नंबर है, तो आपको अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है इसको सिंपलीफाई करके। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, ध्यान से समझना बच्चों। 1/अल्फा x प्लस एफ एक्स कितना है ऊपर से 1/2 माइनस 1/3x और माइनस के 2x, समझ आ गई। इसका आंसर क्या दे रखा है आपको, बीटा दे रखा है। मैं एक बार इसको कंसीडर कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, बीटा बाद में रख दूंगा मैं, एक बार मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों देखो, डायरेक्ट तो आप x को 0 पुट कर नहीं सकते, क्योंकि फिर तो 1/0 इनफाइनाइट बन जाएगी लिमिट। लेकिन आंसर क्या है बच्चों इसका, फाइनाइट। आंसर तो क्या है इसका, फाइनाइट है ना, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि इसकी लिमिट फाइनाइट ही रहे। देखो कैसे, नीचे एल्शियम ले लो, बताओ 2 और 3, इसका तो आ गया 6x, ये 6 अल्फा x ले लूं, एल्शियम ले लिया मैंने 6 अल्फा x, तो बताओ क्या बच गया, ये 6 प्लस ये कितना बचेगा बच्चों 3, 2 कट गया है ना, 3 अल्फा x बचेगा, और प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा अपना, माइनस माइनस में कितना आ गया बताओ, 3x काट दो तो 2 अल्फा आ गया, और इसका आंसर कितना आएगा फिर अपना, 6 2 जा 12 अल्फा x स्क्वायर, आई थिंक ये आ गया है ना। देख लो यही आएगी क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। अल्फा एक्स कट गया 6 बच गया, 2 कट गया तो 3 अल्फा एक्स, 3 एक्स कट गया तो 2 अल्फा माइनस का, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो बच्चों, इसकी लिमिट अपने को क्या दे रखी है, बीटा, यानी कि एक फाइनाइट नंबर है, यानी कि एक रियल नंबर है। तो अब अगर हम 0 पुट करें तो डिनोमिनेटर क्या बन रहा है 0। अगर बच्चों डिनोमिनेटर 0 बन रहा है x की 0 वैल्यू पुट करने से, तो न्यूमिनेटर को भी तो 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर न्यूमिनेटर 0 नहीं हुआ और डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो फिर बताओ आंसर फाइनाइट कैसे आएगा, फिर तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। लेकिन हमारा आंसर बच्चों क्या है, फाइनाइट है। इसका मतलब ये हुआ, हम क्या लिखते हैं, एज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 एज x गोज टू 0, सो हम ये लिखेंगे
न्यूमिरेटर ऑल्सो गोज टू जीरो एज एक्स गोज टू जीरो, मतलब कि न्यूमिरेटर के अंदर भी बच्चों आप x को जब जीरो पुट करोगे ना तो उसकी वैल्यू भी जीरो बननी चाहिए, तभी तो वो जीरो बाय जीरो फॉर्म बनी होगी और हमने लोपिटल लगाया होगा। ठीक है, इसका मतलब इस न्यूमिरेटर में x को जीरो डालना, 6 प्लस जीरो माइनस टू एल्फा माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, तो टू एल्फा इक्वल टू 6। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। अब आप मेरी बात समझ गए, अल्फा कैसे निकाला? अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अल्फा निकालो, अल्फा आ गया 3, लेकिन क्वेश्चन में बीटा के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है, तो बताओ। अब तो बस बीटा आ गया, लिमिट एक्स गोज टू जीरो, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा को क्या पुट कर दो, 3। बच्चों अल्फा को 3 पुट करोगे तो बताओ कितना आ गया, 9x आ गया। अल्फा को 3 पुट कर रहा हूँ और ये कितना आ गया 6, और ये कितना आ गया बच्चों माइनस के 12 इंटू 3x², और अल्फा को 3 पुट करोगे तो कितना आ गया 6 3 जा 18, 18x आ गया। बोलो इतनी बात समझ आ गई क्या? अब आप ये देख लो, ये 0/0 फॉर्म बन गई क्योंकि 6 से 6 कट गया, तो कितना आ गया ये 9x माइनस 36x² अपॉन 18x। अब ऊपर नीचे बच्चों x को मन लेके चाहे आप कैंसिल कर दो, करना कैंसिल, 9 माइनस 36x अपॉन 18, और अब x को जीरो डाल दो। x को बच्चों जीरो डालोगे तो 9/18 यानी कि 1/2, और ये वैल्यू किसकी थी, बीटा की थी ना, तो हमने अल्फा और बीटा दोनों निकाल दिए, तो आंसर क्या आ गया बोलो, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा यानी कि 3 प्लस 1 4, 4 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बहुत शानदार क्वेश्चन था, लेकिन मैंने बिल्कुल इजीली आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लिमिट फाइनाइट गिवन हो तो उसका मतलब क्या होता है। अगर डिनोमिनेटर जीरो है बच्चों एक्स की जीरो वैल्यू के ऊपर, तो न्यूमिनेटर को भी क्या पुट कर दो, जीरो, वहां से एक वेरिएबल आ जाएगा, फिर अल्फा की वो वैल्यू वैल्यू पुट करके और दोबारा से लिमिट निकाल लो, और जो लिमिट आएगी वो क्या दे रखी है, बीटा, तो बीटा किसकी वैल्यू है, लिमिट की वैल्यू, तो लिमिट की वैल्यू आ गई 1/2, यही बीटा है, तो आंसर निकाल दो, बस आ गया आंसर। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं मान लो आपको कह दूं कि fx ये है, इसको सिंप्लीफाई करो, है ना, ये तो फंक्शन बड़ा गंदा सा लग रहा है, अगर मेरे को इसकी डोमेन निकालनी हो, इस फंक्शन की रेंज निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब ये 2x प्लस 2 को 2x इंटू 2 लिख के, समझ गए, मैंने ये सिंप्लीफाई आपको करके दिखा दिया सिंपल तरीके से। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो एक बार आप 2x को बच्चों क्या मान सकते हो, टी भी मान सकते हो, ठीक है, फिर भी आपका यही आंसर आएगा। तो लास्ट में सोल्व करके क्या आ गया बच्चों, एफ एक्स 2/2 ये सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए ऐसी ऐसी। उसके बाद देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन तो है ना, मैं कहता हूँ इतनी बार जेई मेंस के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ज्यादा बार, बहुत ज्यादा, और इसकी पहचान होती है बिल्कुल खास कि आपको है ना जो पूछा जाएगा ना वैल्यू जिस एक्सप्रेशन की, वो कुछ ऐसी होगी कि फंक्शन की वैल्यू अलग अलग वैल्यू के ऊपर पूछी जाएगी, 1/15, 2/15, 3/15, 59/15। तो इसका लॉजिक क्या होता है, तरीका क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, बस अगले 3-4 मिनट आप ध्यान से सुन लेना, 2 क्वेश्चन तो इसी लेक्चर के अंदर आपके सोल्व हो जाएंगे, और फिर आगे आने वाले टाइम में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसको बच्चों जो आपका आंसर है ना उसको ध्यान से देखो, वो क्या है, 8 इंटू एफ ऑफ 1/15। ये आंसर पे डिपेंड करेगा कि आपसे किस तरीके की कैलकुलेशन एग्जामिनर चाहता है। 2 के बाद देखो 3/15, और लास्ट में क्या है बच्चों, एफ ऑफ 59/15 है, तो इससे पहले 58/15 भी आया होगा, और एफ ऑफ 59/15 भी आया होगा। ये पूछा है। अब आप है ना ऐसे सोचा करो, पहली टर्म इन दोनों को अंदर वाले को 1/15 और सबसे लास्ट को ऐड कर दिया करो, बस इनको ऐड कर लिया करो, है ना, कितना आ गया 60/15 यानी कि 4 आ गया। अगर बच्चों इनका सम 4 आ गया, मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना इनका सम आएगा ना, आपको एफ एक्स दे रखा है, देखो क्वेश्चन में एफ एक्स अभी हमने सोल्व किया था ना, क्या आया था देखो, एफ एक्स 2/2 प्लस 4, ये आया था बच्चों। अब आप क्या चेक करोगे, एफ ऑफ, देखो अगर इनका सम बच्चों 1 आता तो मैं 1 माइनस एक्स चेक करता, अगर 2 आता तो मैं 2 माइनस एक्स चेक करता, अगर 3 आता तो 3 माइनस एक्स चेक करता, 4 आया तो क्या करूंगा 4 माइनस एक्स। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर इन दोनों का सम मान लो ए आ गया, तो आप कैसे चेक करोगे बच्चों, एफ ऑफ ए माइनस एक्स चेक करोगे, और वो पक्का 100% एक फिक्स्ड नंबर आएगा, चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, ऐसा आएगा, ठीक है। तो करना एक बार चेक, एक्स को 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करना बच्चों, जहां जहां एक्स है उसको क्या लिख दो, 4 माइनस एक्स लिख दो, ऐसे। इसको अलग अलग कर दो, 2 की पावर 4 अलग कर दो, और 2 की पावर x अलग कर दो, ऊपर नीचे बच्चों 2 की पावर x से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 2 की पावर 4 प्लस में 4 इंटू 2 की पावर x, ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके आई थिंक काट दो, नीचे से 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 कॉमन आएगा तो क्या आएगा, ये 16, 4 प्लस 2 की पावर x। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो 2 की पावर x, या ऐसा करो, इसको इन दोनों को क्या कर दो, अब ऐड कर दो, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड, दोनों को ऐड करना बच्चों, क्योंकि मैं निकालना चाहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स क्या आएगा। देखो ये कट गया, और अब आप क्या करो, इसको
2 इंटू टू की पावर एक्स प्लस 4 एलसीएम ले लो, तो यहाँ से क्या बच गया, 2 2 2 जा 4 और प्लस में क्या बच गया 2 की पावर एक्स, ये कट गया, क्या बच गया बच्चों 1/2 बच गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वैल्यू हमेशा क्या आती है बच्चों, एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी, कितनी वैल्यू आ गई है 1/2। अब आपको बच्चों इसका आंसर निकालना है, तो आप क्या करो एफ ऑफ, देखो ये टोटल कितनी टर्म है बताओ, 1 2 3 अप टू 59, टोटल कितनी टर्म है बच्चों 59 टर्म्स है ना, टोटल 59 है। आप ऐसा मिलाओ इसको कि 1/15 पहली और लास्ट को मिलाओ और दूसरी और सेकंड लास्ट को, यानी कि 2/15 के साथ क्या मिलाओगे बच्चों 58/15। एक टर्म बच्चों बचेगी क्योंकि पेयर के अंदर टोटल 59 टर्म थी, 59 में से एक घटा दो 58, 58 के बच्चों 29 पेयर बन गए, कितने पेयर बन गए 29 पेयर्स, मतलब ऐसे ऐसे बच्चों कितने पेयर बनेंगे बताओ 29 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। एक बचेगी टर्म, वो कौन सी बचेगी बता दो, 1 से लेके 59 तक की काउंटिंग में बच्चों मिडिल टर्म कौन सी होती है 30, 30 होती है ना बच्चों, मिडिल टर्म क्या होती है एपी में, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, 1 प्लस 59/2 30, तो एफ ऑफ 30/15 बचेगा अपने पास, समझ गए। अब आप मेरे को ये बताओ बच्चों इसका आंसर कितना आएगा इन दोनों को ऐड करके, एक पेयर का आंसर, इसका आंसर कितना आएगा 1/2, क्योंकि इससे क्या प्रूव होता है कि आप एफ के अंदर ऐसी दो वैल्यू डाल दो जिनका सम 4 हो, x और 4 माइनस एक्स का सम कितना है 4 है, तो उसका आंसर कितना आएगा 1/2, तो इसका और इसका सम कितना है बच्चों 4, तो आंसर कितना आएगा 1/2, मतलब कि हर एक पेयर का आंसर कितना आएगा 1/2, और ऐसे ऐसे कितने पेयर है बताओ 29 पेयर है, समझ गए आप मेरी बात। अब प्लस प्लस कितना बच गया एफ ऑफ 30/15, और 30/15 क्या होता है एफ ऑफ 2 होता है, ठीक है। तो इसको 8 को अंदर मल्टीप्लाई करना 4 इंटू 29 प्लस 8 इंटू एफ ऑफ 2। अब आप कहोगे सर एफ ऑफ 2 कहाँ से लेके आए, अरे यार एफ एक्स आपको दे रखा है ना, ये रहा, तो एफ एक्स दे रखा है तो एफ टू तो निकाल ही सकते हो ना, एफ टू निकाल लो, एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दो 2, तो कितना आ गया ये 2 की पावर 2 प्लस 4 यानी कि 116 प्लस 8 इंटू 2 अपॉन 8, 8 से 8 कट गया 116 प्लस 2, आंसर कितना आ गया बच्चों 118 है ना। बहुत बार हम पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको वापस इसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाए इस क्वेश्चन को लेके। एक क्वेश्चन और आएगा ऐसा ऐसा, देखो ये बच्चों बहुत शानदार क्वेश्चन है, छोटी छोटी आपको ग्राफ की नॉलेज बस होनी चाहिए, मैं बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करा दूंगा। आपको बच्चों रियल सॉल्यूशन कितने हैं इसके बताने हैं इस इक्वेशन के, मतलब ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट ये थोड़ी गंदी सी एक्सप्रेशन है ना, ये बच्चों मॉडुलस फंक्शन है और उसमें से भी मिनिमा मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट है, तो आप है ना इसका ग्राफ बनाओ। 2022 के क्वेश्चंस में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में, उसमें 5 टर्म थी ऐसी ऐसी मोड की और वहां से हमने मिनिमा या मैक्सिमा छाटी थी कौन कौन सी, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है बच्चों, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है 3, मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ मोड ऑफ x-3 का ग्राफ कैसा बनेगा, मोड x का ग्राफ कैसा बनता है बताओ, ऐसा बनता है ना, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है इसकी 0, तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू 3 है तो 3 से स्टार्ट करो, ये पॉइंट कितना है बच्चों 3,0 और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, बन गया। अच्छा फिर ऐसे ही मोड x प्लस 2 का ग्राफ बोलो, इसकी क्रिटिकल वैल्यू कितनी -2, तो -2 तो यहाँ पे होता है, ये पॉइंट है -2,0, तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बना दिया। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं एक बात बताओ, तो ये मैं थोड़ा सा आपको अलग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि यहाँ कट कर रहे हैं ये, मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, ठीक है ऐसा। तो ये तो ग्राफ है बच्चों किसका y इक्वल टू मोड ऑफ x-3 का, ये दोनों पर्पल वाली लाइन, और ये जो ब्लू वाली लाइन है बच्चों ये किसका ग्राफ है y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2 का, इतनी बात समझ आ गई। अब अपने को मिनिमम देखना है कहाँ कौन मिनिमम है, कौन सा ग्राफ मिनिमम है, येलो पर्पल वाला या फिर ब्लू वाला। अब उसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, इस पॉइंट पे देखो क्योंकि यहाँ तक तो सेम है ना दोनों, इस पॉइंट के ऊपर तो बच्चों दोनों क्या है ग्राफ सेम है, तो इसका मतलब x-3 का मोड और x प्लस 2 का मोड कब इक्वल होंगे देखना। अच्छा साइन क्या लेंगे फिर प्लस माइनस का, लेकिन बच्चों अगर आपने प्लस का साइन ले लिया तो x x कट जाएगा, फिर तो -3 इक्वल टू 2 इक्वल हो नहीं सकते, तो कौन सा साइन लेना पड़ेगा माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हाफ आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है हाफ है, मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ से -2 से लेके x, जब बच्चों -2 से लेके कहाँ तक है देखो डायग्राम से देख लो, -2 से लेके 1/2 तक है, तो किसका ग्राफ नीचे है, नीचे ग्राफ की बात करते हैं, नीचे वाला ग्राफ किसका है बच्चों मिनिमम वैल्यू, नीचे ग्राफ है बच्चों किसका, इसका ब्लू वाली लाइन का, मतलब कि मोड ऑफ x प्लस 2 का, समझ गए। और फिर आगे आओ 1/2 से लेके 3 देखना, ये रहा 1/2 से लेके 3, ये 1/2 से लेके 3 बच्चों ये कौन सा ग्राफ है, पर्पल वाला ग्राफ है, पर्पल वाला ग्राफ मतलब y इक्वल टू मोड ऑफ x-3, और ये रेड वाला ग्राफ किसका है बच्चों y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2, समझ गए। अब बस मैं आपको दो इंटरवल बना के दे रहा हूँ फॉर x
बिलोंग करता है कहाँ से लेके कहाँ तक बताना, -2 से लेके 1/2, कहाँ से बच्चों, -2 से लेके 1/2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है बताओ आपको, x² + 3x + 2, x² + 3x + 2 की वैल्यू क्या है बच्चों, इन दोनों में से जो मिनिमम है, अब बता दो इन दोनों में से मिनिमम इस इंटरवल में कौन है, मोड ऑफ x + 2 है ना, क्या है बच्चों, ये मोड ऑफ x + 2 है। अब आप बस मेरे को ये बता दो मोड कैसे खुलता है आपको पता ही है, या तो पॉजिटिव साइन के साथ या नेगेटिव साइन के साथ। अब आप खुद बताओ मेरे को, -2 से लेके 1/2 में ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। भाई इसके अंदर वैल्यू क्या है x की, या तो -2 है या उससे बड़ी, और -2 या उससे बड़ी वैल्यू में 2 ऐड कर दोगे तो ये पॉजिटिव ही होएगा ना। इस इंटरवल में पूरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो फिर मोड पॉजिटिव साइन के साथ खोल दो, बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, प्लस 2x और इक्वल टू क्या आ गया 0, तो x कॉमन ले लो, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 और -2। लेकिन ध्यान रखना ये मेजर कंडीशन होती है, मतलब कि x की जो भी वैल्यू आएगी ना वो -2 से लेके 1/2 तक आनी चाहिए। तो बताओ इसमें दोनों वैल्यू है क्या, -2 से लेके और 1/2, तो 0 भी तो इसके बीच में आती है ना, तो यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, एक्सेप्टेबल है। तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से, दो वैल्यू आ गई, दो रियल सॉल्यूशन आ गए अभी तक। अब केस नंबर 2 कौन सा है बच्चों, ग्राफ में जब x कहाँ से कहाँ तक होता है बताओ, 1/2 से लेके 3 तक था क्या, 3 तक। अब उसके लिए फिर अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देखो इक्वेशन x² + 3x + 2 तो है ही, इक्वल टू, अब ग्राफ किसका लेंगे बच्चों, y = x - 3, मोड ऑफ x - 3। अब आप बस ये बता दो मेरे को कि इस इंटरवल में ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो इस इंटरवल में सारी वैल्यू क्या है, 3 से छोटी है ना, 3 से छोटी या 3, और उसमें से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो यानी कि इसका साइन क्या कर दो, नेगेटिव, यानी कि 3 - x लिख दो इसको, ठीक है बस। अब क्या कर दो, इसको इक्वेशन को सोल्व कर लो, x² + 4x - 1 = 0, फैक्टर तो बन नहीं रहे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, -b + -b² - 4ac/2a -4, ये आ गया बच्चों अपना कितना, +-2√5 अपॉन 2, 2 को मन लेके काट दो, तो -2 + -√5, तो दो वैल्यू आ गई x की, एक तो बच्चों -2 - √5 और एक -2 +√5। लेकिन ये ना कहना दो सॉल्यूशन ये रहे सर, दो सॉल्यूशन वो चार वैल्यू आगे, नहीं, आप चेक करो, ये मेजर कंडीशन होती है ना, √5 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, लगभग 2.2 होती है, तो ये तो आ गया -4.2, और ये कितना आ गया, +2.2, ये आ गया 0.2। अब आप ये बता दो मेरे को, क्या ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल में है क्या, ये इंटरवल तो है बच्चों 0.5 से लेके 3 तक, 0.5 से लेके 3 तक, तो बताना नेगेटिव वैल्यू तो इसमें हो ही नहीं सकती। 0.2 बच्चों, 0.2 इसमें नहीं है, कहाँ है पता है 0.2, 0.2 तो 0.5 से भी छोटा होता है, मतलब इसकी लेफ्ट में है, तो यानी कि ये दोनों की दोनों वैल्यू बच्चों इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करती। इसका मतलब बच्चों यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। सेकंड वाले केस से बच्चों नो सॉल्यूशन, तो बता दो इसके कितने सॉल्यूशन है, सिर्फ दो, कौन कौन से, 0 और -2। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि सारे के सारे रियल सॉल्यूशन का सम बताओ, तो बच्चों सम क्या आएगा, 0 और -2 का सम कितना होता है, -2। तो यानी कि सॉल्यूशन भी लिख लो आप अपनी नोटबुक में, सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं बच्चों, x = 0 एंड x = -2। लेकिन आपसे तो सिर्फ काउंटिंग पूछी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे गए, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको ये y दे रखा है, dy/dx निकालना है, तो ये तो है नहीं कि आप डायरेक्ट फंक्शन देखा और उसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दोगे। हमेशा मैंने क्या बताया, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की आदत डाल लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 2x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये जो नेगेटिव पावर है ये क्या बन जाए, पॉजिटिव। या आप क्या कर सकते हो, आपकी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो 2 - x को आप क्या लिखोगे, 1/2 फिर एलसीएम लोगे, बात तो यही बनेगी, ठीक है, हो गया। अब बच्चों इसका डेरिवेटिव करना मेरे लिए आसान है, u/v रूट लगा दो, डेरिवेटिव आपका आसानी से आ जाएगा। एक ऑब्जर्वेशन में आपसे पूछना चाहता हूँ, इसको देख के ये जो डिफरेंशिएशन आया है आपका, डेरिवेटिव आया है बच्चों, ये हमेशा पॉजिटिव है क्या, क्या आप गारंटी ले रहे हो क्या कि ये जो डेरिवेटिव है ये हमेशा पॉजिटिव है, बिल्कुल है। देखो कभी नेगेटिव बन सकता है, ये नहीं बन सकता, क्योंकि 4x हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, और बाकी सारी तो बच्चों पॉजिटिव है ही। ये क्या है बच्चों, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है। और अगर आपको किसी फंक्शन को बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, वन वन प्रूव करना होता है तो उसके कितने सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका बच्चों ये भी होता है कि अगर फंक्शन पूरे इंटरवल में जो उसका डोमेन दे रखा है उसमें
कंप्लीटली इंक्रीजिंग हो या कंप्लीटली डिक्रीजिंग हो तो फंक्शन क्या होता है बच्चों, वन वन होता है। मतलब या तो डेरिवेटिव हर बार क्या है, पॉजिटिव, या डेरिवेटिव हर बार क्या है, नेगेटिव, तो फंक्शन कैसा होता है, वन वन होता है। तो वन वन फंक्शन ऐसा ऐसा मान लो चेक करना आ जाए है कि नहीं, तो बच्चों सबसे आसान तरीका होता है इसका क्या, डेरिवेटिव वाला। डेरिवेटिव चेक करो, अगर आपको ये लगता है कि ये हमेशा एक जैसा बिहेव कर रहा है, या तो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, तो फंक्शन क्या होगा आपका, वन वन होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, फंक्शन है बच्चों, इसकी जो डोमेन है वो तो क्या है, सारे रियल नंबर है, लेकिन रेंज क्या है, देखो माइनस इन्फिनिटी से वन, डिफाइंड बाय दिस, ये फंक्शन है। तो आपको चेक करना है वन वन है कि नहीं। एक बात बताओ, अभी मैंने आपको तरीका बताया ना, ये फंक्शन वन वन तो है, वन वन के लिए हमने अभी डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, वो क्या आया था, हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब जो बच्चों फंक्शन है वाई है इज इंक्रीजिंग इन रियल नंबर, इसका मतलब बच्चों फंक्शन क्या हो गया, वन वन। इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो जाता तब भी है ना, बट या तो पॉजिटिव होना चाहिए डेरिवेटिव, या हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो वन वन तो हो गया, मतलब नाइदर वन वन नोर वन टू वाला गया, ठीक है, ऑन टू बट नोट वन वन ये गया, ठीक है। आपको पता है ये चार ऑप्शन यही बनते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वन वन चेक करने से और आप इसका आंसर दे दोगे। अब बच्चों ऑन टू, ऑन टू फंक्शन का सबसे इजी मेथड क्या होता है बताओ, फंक्शन ऑन टू कब होता है बताना मेरे को, ए से बी तक ये फंक्शन ऑन टू कब होता है, इफ इसकी हम रेंज निकाले, क्या निकाले बच्चों, रेंज, और वो किसके इक्वल आ जाए, कोडोमेन के। और कोडोमेन का मतलब बच्चों बी सेट। अगर आपने फंक्शन की रेंज निकाल दी और वो बच्चों कोडोमेन के इक्वल आ गया, इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू। अगर वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आया तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो अब बताओ मैं क्या निकालता हूं अपना, अब टारगेट क्या है बता दो आप मेरे को। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा बच्चों, इस फंक्शन की रेंज निकालना, टू फाइंड रेंज ऑफ, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं कैसे निकालूंगा रेंज, जब टू की पावर एक्स माइनस टू की पावर माइनस एक्स अपॉन टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर माइनस एक्स, मैंने ऊपर नीचे टू की पावर एक्स से मल्टीप्लाई की थी, तो ऐसा फंक्शन बन गया था ये, है ना। अब इस जैसे फंक्शन की रेंज निकालने का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आपको बता रहा हूं मैं, लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर। मैं एक टेक्निक यूज करता हूं, फंक्शन बनाओ उत्तर पाओ, फंक्शन बनाओ उत्तर पाओ। और ये आप तभी सीखोगे जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपने डोमेन रेंज के बच्चों किए। मैं आपको कितने सारे एग्जांपल देके बताता हूँ कि किन किन तरह के फंक्शंस में ये वाली टेक्निक काम आती है, बहुत इजीली आपका आंसर निकल जाएगा रेंज का, ठीक है। देखो पहले तो क्या करो ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो बच्चों, फोर की पावर एक्स, नीचे फोर की पावर एक्स प्लस वन है ना, ऊपर भी प्लस वन कर दो ताकि मैं सेपरेट डिवाइड कर सकूं, है तो माइनस वन तो माइनस टू कर दो, ये लो बन गई बात। अब क्या करो बच्चों, सेपरेट कर दो, फोर की पावर एक्स प्लस वन को अलग डिवाइड कर दो, और माइनस टू को बच्चों इससे अलग डिवाइड कर दो, ताकि एक ही वेरिएबल रहे मेरे पास। ये बच्चों क्या आ गया, अपना फंक्शन आ गया, ठीक है। अब इस फंक्शन के बारे में एक ऐसी टर्म बता दो मेरे को, एक ऐसी टर्म पूरे फंक्शन में जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हो। आप कहते हो सर हम फोर की पावर एक्स के बारे में जानते हैं, बस अगर मेरे को एक टर्म का पता लग गया ना बिहेवियर, तो मैं पूरे फंक्शन का बिहेवियर चेक कर लूंगा। यानी कि हम फोर की पावर एक्स के बारे में क्या जानते हैं बताओ, वी नो दैट फोर रेज टू पावर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो भी नहीं होती, क्या होती है, जीरो से हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से मैं ये पूरा फंक्शन क्रिएट करूंगा, वन माइनस टू अपॉन फोर की पावर एक्स प्लस वन, एक एक करके। पहले क्या करूं बच्चों, प्लस वन कर दूं दोनों तरफ, बताओ ये हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर दूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब रेसिप्रोकल करोगे ना तो ये साइन तो चेंज होगा इनइक्वालिटी का, वन का रेसिप्रोकल वन। और बच्चों ये नहीं कह सकते कि पूरी वैल्यू वन से छोटी होगी भाई, इस ये वैल्यू हमेशा बच्चों पॉजिटिव तो होती है ना, तो आप क्या कहोगे, ये वैल्यू जीरो से बड़ी भी है। तो जब भी आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम कहां तक पहुंच के बताओ, जीरो इज लेस देन वन बाई फोर की पावर एक्स प्लस वन इज लेस देन वन, यहां तक समझ आ गया बोलो। अब अपने को टू से मल्टीप्लाई करनी है और माइनस का साइन क्रिएट करना है, तो क्या करो बच्चों, इसको टू से मल्टीप्लाई तो ये लो यहीं कर दूं, इसको भी टू से कर दो और इसको भी टू से, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई तो कर सकते हो। अब माइनस का साइन लेके आना है, तो ये क्या हो जाएगी, जीरो तो माइनस की वही रहेगी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज। और ये क्या हो गया बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ध्यान रखो, ठीक है। ये टू कितना हो जाएगा, माइनस टू। अब लास्ट क्या रह गया, वन ऐड करना, तीनों में बच्चों क्या कर दो, वन ऐड कर दो, जीरो में वन ऐड करोगे, इसमें वन ऐड करोगे, ऐसा आ गया, और इसमें वन ऐड करोगे माइनस वन, इसको उल्टा करके लिख दो, माइनस वन इज लेस देन वन माइनस टू अपॉन फोर की पावर एक्स प्लस वन इज लेस देन वन। और ये जो बीच में लिखा हुआ है ये तो क्या है, एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन तक है, मतलब कि इसकी रेंज आ गई बच्चों कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन से वन। बट बच्चों कोड में तो क्या था, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन था, दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से वन, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। मैंने आपको बता दिया ना बच्चों, बहुत काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, फंक्शन बनाओ उत्तर पाओ।
जिससे बच्चों फंक्शन की हम क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। तो फंक्शन 1 1 है, ऑन टू नहीं है। मैंने आसानी से आपको प्रूव करके बता दिया कि फंक्शन ऑन टू कैसे नहीं है। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये इजी है बट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देखो आपको चाहिए कि क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। नंबर ऑफ फंक्शन आपको बताने हैं। ये सेट बोल दो बच्चों ए, जिसमें 1 से लेके 100 एलिमेंट है, और जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, इसको क्या बोल दो, बी। यानी कि आपका ए सेट है और बी सेट है। मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ क्या मतलब है। ये सेट है बच्चों ए और ये सेट है बी। इसमें 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, और इसमें बच्चों क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 0 और 1। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई भी बच्चों कंडीशन ना हो कि बस आप सारे फंक्शन बता दो कितने बन सकते हैं ए से बी तक, तो आप क्या बोलते बताओ, 2 की पावर 100। क्या बोलोगे, 2 की पावर 100। वो क्यों आता है 2 की पावर 100? भाई इस 1 एलिमेंट को आप एसोसिएट करोगे 0 या 1 में से किसी एक से, है ना। या तो 0 से करोगे या फिर किससे करोगे, 1 से। तो 1 एलिमेंट को एसोसिएट करने की कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। ऐसे ही 2 के लिए भी कितनी चॉइस है, 2। 3 के लिए भी कितनी चॉइस है, 2। सब के लिए 2 चॉइस है, तो सब के लिए 2 है। तो बच्चों 2 को 100 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 100, या सीधा यहाँ जितने एलिमेंट है उसकी पावर कर दिया करो यहाँ जितने एलिमेंट है ए में, ठीक है, 2 की पावर 100। लेकिन अब बच्चों कंडीशन लगा रखिए, क्या कंडीशन है, ध्यान से पढ़ो। ये कहता है दैट नंबर ऑफ फंक्शंस दैट असाइन 1 टू एग्जैक्टली वन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 98। मतलब कि कहता है आप 1 असाइन करोगे। 1 असाइन करने का मतलब क्या, कि ये जो वैल्यू 1 है ये आप किसको दोगे। भाई ये जो 0 और 1 वैल्यू होती है क्या होती है, इमेज होती है। किन की इमेज होती है, ये 1 2 3 4 5 6 इनमें से किसी एक की इमेज होती है। यानी कि आप इस 1 को असाइन करोगे, किसके साथ असाइन करोगे, 1 के साथ करोगे, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। कहता है किसके साथ असाइन करोगे, वो जो नंबर होगा वो इंटीजर होना चाहिए एक तो पॉजिटिव, और एक 98 या उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या बच्चों, कहने का मतलब ये है कि या तो इस 1 को आप असाइन करोगे 1 के साथ ऐसे, मतलब कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। या फिर बच्चों इस 1 को आप असाइन करोगे किसके साथ, 2 के साथ। समझ रहे हो, एक के साथ करोगे, दो के साथ नहीं। या तो 1 को आप 1 से अटैच करोगे, या बच्चों 2 से अटैच करोगे, या 3 से अटैच करोगे, या 4 से। या लिख रहा हूँ मैं, या ऐसा, या तो ऐसा करो, है ना, या ऐसा करो, या ऐसा करो। मैं सारी डिटेल आपको समझा रहा हूँ एक बार। या आप कह दो कि सर हम इसको 3 से अटैच करेंगे, या इसको 4 से करेंगे, या फिर चलते चलते हम किससे करेंगे, 98 से करेंगे। 98 से बड़े नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे कहने का मतलब, अभी तक मैं अगर क्वेश्चन को आगे ना पढ़ूं तो आप मेरे को ये बता दो कि अपने पास कितनी चॉइस है, कितने तरह के फंक्शन बन सकते हैं, 98। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो ये एरो, या तो मैं एक फंक्शन के अंदर तो 1 को 1 से मिलाऊंगा, दूसरे फंक्शन में बच्चों मैं 2 को 1 से मिलाऊंगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, फिर मैं एक बार 98 को 1 से मिलाऊंगा। तो ऐसे कितने आप डायग्राम बना सकते हो, 98 कितने बना सकते हो बच्चों, 98 कौन कौन से, समझ गए। एक फंक्शन तो देखो मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, 1 से लेके 100 है, ठीक है, और यहाँ पे है बच्चों 0 1। एक डायग्राम तो ऐसा है जिसमें 1 को मैं 1 से एसोसिएट करूंगा। दूसरा डायग्राम बच्चों मैं ऐसा बनाऊंगा 1 2 अप टू 100, और ये है 0 1, इस 1 को मैं 2 से एसोसिएट करूंगा। तो बताओ ऐसे ऐसे कितने डायग्राम पॉसिबल है, 98। मतलब अभी तक बच्चों अपने पास 98 चॉइस आ गई, 98 चॉइस आ गई। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब ये बताओ, आपने ये तो कह दिया कि इस 1 को तो आप इनमें से किसी एक के साथ अटैच करोगे, बट 99 और 100 के बारे में क्या ख्याल है बच्चों, इसके बारे में तो आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 98 और 99 और 100 को तो बच्चों आप किसी से एसोसिएट कर सकते हो। तो बताओ 99 के लिए कितनी चॉइस है, बोलो, दो चॉइस है। कौन कौन सी दो चॉइस, या तो 99 को आप 0 से अटैच करो या 1 से। ऐसे ही 100 के लिए भी कितनी चॉइस है बच्चों, दो चॉइस, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई कंडीशन है ही नहीं। कंडीशन तो किन के ऊपर है, 1 से लेके 98 तक है, कि इस 1 को आप सिर्फ एक ही एलिमेंट से जो है ना असाइन करोगे। इस 1 को एक ही एलिमेंट को दोगे, या तो 1 को या 2 को। लेकिन 99 के लिए कोई चॉइस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, चाहे इसको 1 से अटैच करो या 0 से करो, ठीक है। तो फिर बताओ आप मेरे को, टोटल फंक्शन कितने बन गए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। पहले चॉइस कितनी थी अपनी, 98 थी ना, पहले 98 थी, और दो चॉइस 99 के लिए, दो चॉइस 100 के लिए। तो 98 इंटू 4 यानी कि 392 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। अच्छा इसका मतलब क्या है, एक बच्चे ने कहा कि सर आप ना ये कह रहे हो कि टोटल फंक्शन कितने हैं, 392 है। आप हमारे को एक फंक्शन का डायग्राम बना के दिखा दो कि कैसे है ये 392। मैं कहता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट 2 मिनट के अंदर 392 के 392 फंक्शन के डायग्राम आपको बनाने पड़ जाए ना, तो भी आप बना सकते हो। मतलब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसा फंक्शन बनेगा। जैसे मान लो एक डायग्राम बच्चों मैं ऐसा बना के दिखा रहा हूँ आपको, 1 2 3 अप टू 98, फिर 99, फिर 100, 0 और 1। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ 392 में से एक।
इस 1 को मैंने अटैच कर दिया 1 के साथ, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस 99 को मैंने अटैच कर दिया किसके साथ, 0 के साथ। ये बच्चों वन ऑफ द फंक्शंस हो गया जो मैं 392 फंक्शन कह रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, फंक्शन नंबर 1। अब बच्चों फंक्शन नंबर 2 बनाता हूँ मैं, एक और डायग्राम बना के दिखा देता हूँ ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी आए। ये सेट है ए, ये सेट है बी, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 अप टू बच्चों 97 98 99 और 100, ठीक है। ये अच्छा 100 को भी तो मिलाना पड़ेगा ना, खाली तो छोड़ ही नहीं सकते। ये लो मैंने इसको भी मिला दिया। अब बच्चों क्या करो आप, इस 100 को तो मिला दो किससे, मान लो 1 से, और 99 को भी किससे मिला दो, 1 से। ऐसे दो चॉइस थी। अब बच्चों क्या करो, इस 1 से आप 3 को मिला दो, तो एक फंक्शन ये, मतलब ऐसे ऐसे बच्चों कितने फंक्शन बना सकते हो आप, 392 फंक्शन बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 392 आएगा। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, है ना। आप 5-7 मिनट अगर ध्यान से सुन लोगे ना बच्चों, बिल्कुल फोकस होके, तो ये चीजें आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करने का मतलब ये नहीं होता बच्चों कि उन क्वेश्चंस को आपको रटना है। पेपर के अंदर एक क्वेश्चन बहुत कम चांस होगा कि वो रिपीट हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट कहाँ जाएंगे बच्चों, कॉन्सेप्ट को तो रिपीट होना ही पड़ेगा ना। नए कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आओगे मैथ में। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या कह रखा है, फंक्शन अगर आपको मैं दे दूं एफ एक्स, तो आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों किसकी, एफ आई की, उसका मोड लगा के, और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 5, और 28 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। एफ आई कह लो, एफ एक्स कह लो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। ये पहले ये निकाल लेता हूँ मैं, लास्ट में जो आंसर आएगा उसको 28 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा मोड लगा हुआ है तो सारे माइनस के साइन है, माइनस को प्लस में बदल के हटा दूं, क्योंकि एक्स तो बच्चों क्या है 1 से लेके 5, नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है। बस अलग अलग क्या कर दो, सिग्मा अप्लाई कर दो। अब या तो यहाँ पे सिग्मा एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे तो वैल्यू छोटी है चलो 1 से लेके 5 तक, बट यही 1 से लेके 25 तक होती, फिर आप ये थोड़े करते कि 1 से लेके 25 तक स्क्वायर लिखते, फिर आप फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा एन स्क्वायर का, क्या होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। बस बच्चों 5 तक है तो मैं क्यों फॉर्मूले के पीछे पढ़ूं, 5 तक है तो 5 नंबर का स्क्वायर तो मैं ऐड कर सकता हूँ ना। तो बस सिंपल आंसर निकाल देना, कितना आ जाएगा लास्ट में, 28 से मल्टीप्लाई कर देना, 675 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि मैं पहले इसलिए आपको कराता हूँ बच्चों, ताकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब आएगा ना उसमें एक पार्ट तो कम से कम आपको ये लगेगा कि आसान है, इसके बारे में तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड पार्ट होगा वो थोड़ा बहुत मेहनत करवाएगा अपने से। अब देखो बच्चों बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। एफ एक्स आपको दे रखा है, ये पूरा फंक्शन, ये एफ एक्स बच्चों दे रखा है ना, ए की वैल्यू 1 नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर बच्चों ये कंडीशन आपको दे रखी है, ध्यान से समझना बच्चों, ये कंडीशन आपको दे रखी है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। एक बात बताओ, अपना सारा टारगेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों अपना टारगेट है एफ एक्स की वैल्यू निकालना, क्योंकि एफ एक्स निकल गया तब तो फिर मैं ये निकाल ही दूंगा ना जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया है। अब एफ एक्स कैसे निकालोगे, सोच के देखो, आप अपना दिमाग लगाओ, एफ एक्स कैसे निकालोगे। एक फंक्शन तो आप कहोगे सर एफ एक्स तो दे ही रखा है, लेकिन बच्चों एफ एक्स दे तो रखा है, वो ए और बी की फॉर्म में दे रखा है ना, ए और बी को इलिमिनेट करना पड़ेगा। फाइंड करो एफ एक्स को इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी को अगर आपने खत्म कर दिया तब बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। यहाँ से ए और ये रहा बच्चों बी, ए और बी को हटाओ। अब ए और बी को कैसे हटाएं, देखो एक एफ एक्स तो आपको ये दे रखा है, एक बच्चों ये फंक्शनल इक्वेशन आपको दे रखी है, लेकिन ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ना बच्चों ये स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब कि जो 5 फंक्शनल इक्वेशन मैं आपको लिखवाता हूँ स्टैंडर्ड टाइप की, कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो जाए, तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन तो है नहीं। तब हम क्या करें फिर बच्चों, जब स्टैंडर्ड नहीं होती, तो एक बात बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आप नहीं निकाल सकते, क्या आप एफ एक्स नहीं निकाल सकते, क्या आप एफ वाई नहीं निकाल सकते। ये लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, राइट हैंड साइड निकाल लो, और दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करके बच्चों 100% ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बताओ, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ पहले, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। जब आपको एफ एक्स बच्चों दे रखा है तो क्या आप एफ ऑफ एक्स प्लस वाई नहीं निकाल सकते, मतलब कि एक्स की जगह बच्चों क्या रिप्लेस कर दो, एक्स प्लस वाई, जहां जहां आपको एक्स नजर आता है उसको क्या लिख दो बच्चों, एक्स प्लस वाई, यानी एक्स स्क्वायर की जगह एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लिख दो, बोलो, प्लस ए प्लस टू अपॉन ए माइनस वन इंटू एक्स, एक्स की जगह बताओ एक्स प्लस वाई लिख दो, और प्लस बी। एक बात समझ आ गई। अब क्या करना है आपको, देखो, या तो क्या करो आप एफ एक्स प्लस वाई को लिख के और ये निकाल लो, या इसी से इस एफ एक्स प्लस वाई से ही ये बनाने की कोशिश करो। देखो कैसे, इसका स्क्वायर खोल दो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर खोलना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। और ऐसे ही बच्चों इसको a प्लस टू अपॉन ए माइनस वन के साथ x की मल्टीप्लाई कर दो, और a प्लस टू अपॉन ए माइनस वन के साथ y की मल्टीप्लाई कर दो। अब बच्चों मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को ये बनाना है एफ एक्स, तो यानी कि 2 प्लस ए 3a के साथ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई चाहता हूँ मैं, यानी कि 2 प्लस 3a के साथ मैं एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अलग कर देता हूँ, 2 प्लस 3a के साथ मैं वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई अलग कर रहा हूँ,
और 2+3a के साथ मैं बच्चों 2xy की मल्टीप्लाई अलग कर रहा हूँ। बताओ ऐसे तो कर सकता हूँ, इसमें तो कोई नई बात मैंने अभी तक की नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं fx अलग बना दूँ और fy अलग बना दूँ, ताकि मेरी मेहनत 2 बार ना करनी पड़े, एक बार में काम चल जाए। अब आप ये बताओगे मेरे को, दिस प्लस दिस प्लस बी को क्या मैं fx लिख सकता हूँ क्या? तो बस मैं ये लिखने वाला हूँ अब, क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड भी तो ऐसी दे रखी है ना, तो मैं इक्वेट कर लूँगा फिर उसको। तो देखो 2+3a इंटू एक्स स्क्र प्लस a+2 बाय a-1 इंटू एक्स प्लस बी, ये आ गया। उसके बाद बच्चों मैं एफ वाई बनाना चाहूँगा। एफ वाई क्या है बताना, देखना ये 2+3a और इंटू वाई स्क्र प्लस a+2 अपॉन a-1 इंटू वाई, ये वाली टर्म। लेकिन आप कहोगे सर इसमें तो ना बी भी है, बी कहाँ से लेके आओगे? मैं कहता हूँ एक बार छोड़ देता हूँ मैं बी, कोई बात नहीं। और बाकी टर्म क्या बच गई इसके अलावा? बताओ इसके अलावा एक तो ये बच गया, बस बी तो आ ही गया पहले ही। तो इसके अलावा बच गया 2+3a इंटू बच्चों 2xy। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या? अब ये बताओ आप मेरे को, ये पहली टर्म क्या है एफ ऑफ एक्स। ये बच्चों अगर बी मेरे पास होता ना, बी होता मेरे पास, तो ये एफ ऑफ वाई हो जाता। लेकिन बच्चों बी नहीं है तो कोई बात नहीं। ये क्या हो गया फिर बताओ, ये एफ ऑफ वाई में से बी घटा दो भाई, इसमें बी प्लस कर दो और बी माइनस कर दो, तो बी प्लस करते ही वो एफ ऑफ वाई बन जाएगा, लेकिन माइनस बी भी करना पड़ेगा, तो ये एफ ऑफ वाई माइनस बी बन गया। बताओ इतनी बात समझ गए? और लास्ट में क्या है? लास्ट में है बच्चों 2+3a इंटू एक्स वाई। बताओ समझ आ गई बात? अब ये मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसी ऐसी शक्ल की बना दी मैंने, और ये क्या दे रखे क्वेश्चन में बताना, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 1 माइनस 2/7 इंटू एक्स वाई, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है। तो अब आप बता दो इक्वेट करके, इक्वेट करके बोलना एफ एक्स एफ वाई तो कट जाएंगे दोनों तरफ से, ये कॉन्स्टेंट टर्म माइनस भी है और यहाँ पे कितना है 1, तो बच्चों माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी बी कितना आ गया -1। मैंने क्या कहा था, ए और बी निकालना अपना टारगेट है, ठीक है? देखो मैंने निकाल दिए। अच्छा एक्स वाई का कोफिशिएंट बोलो, यहाँ कितना है बच्चों 2 इंटू 2+3a, यहाँ कितना है 2 इंटू 2+3a। ध्यान से देखना बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए बस। और इधर कितना है 2/7 नहीं है, -2/7, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अपोजिट साइन है ना, ये -2/7, तो यहाँ से a निकल जाएगा। क्या आएगा 4 प्लस में 6a इक्वल टू -2/7। तो ये आ गया बच्चों कितना 6a इक्वल टू -4 -2/7, यानी कि -30/7। 6 से 35 टाइम्स कटेगा तो a कितना आ गया -5/7। बताओ इतनी बात समझ आ गई? a आ गया बच्चों -5/7। तो एफ एक्स निकाल दो। एफ एक्स कितना था बताओ 2+3a है ना, 2 प्लस में 3a इंटू एक्स स्क्र प्लस a+2 अपॉन a-1 इंटू एक्स, और प्लस में क्या था अपना b, यही था ना। 2+3a, देखो 2+3a की तो वैल्यू डायरेक्ट भाई आप a पुट कर लो चाहे कुछ भी कर लो, मैं तो ये देख रहा हूँ कि 2+3a की वैल्यू क्या होगी, 2 से 2 कट गया -1/7 होगी। एक ही बात है, चाहे आप a पुट करके देख लो। अब a तो निकालना ही था ना, क्योंकि यहाँ भी तो पुट करना ही पड़ेगा, तो a+2 अपॉन a-1 प्लस बी कितना -1, करना सोल्व, -x²/7 प्लस इसको बच्चों ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -5 प्लस 14, 7 से करोगे -5 माइनस के 7 और -1, और ये किसके साथ है x है ना, इसके साथ। देख लो क्या आ गई कैलकुलेशन करके, ये बच्चों 14 में से 5 गया 9 और नीचे -12, तो कितना आ गया -3/4 आ गया आई थिंक, तो ये आ गया -3/4 इंटू एक्स -1। ये बच्चों एफ एक्स आ गया। अब आगे तो बस आपको वो समीशन लगाना है। एफ एक्स देख लो ये सेम है क्या जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था, ये इस एग्जाम्पल में देखना यही है। क्या है ये -x²/7 -3x/4 -1, देख लो ये सेम है। तो बस उसके बाद क्या कर दो, समीशन अप्लाई कर दो। तो मैंने इस क्वेश्चन के जरिए आपको ये समझा दिया बच्चों। अगर कभी ये ओड टाइप की फंक्शनल इक्वेशन आपको गिवन हो जिसको देख के कुछ समझ नहीं आ रहा और फंक्शन भी दे रखा हो, तो आप इन दोनों से क्या कर लो, इक्वेट करके इसकी लेफ्ट हैंड साइड को निकाल के उसको इस टर्म में बना लो और फिर इक्वेट कर दो, वहां से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ए और बी आ गया तो बच्चों पूरा का पूरा फंक्शन अपने को मिल जाएगा। उसके बाद आ जाओ बच्चों इस क्वेश्चन पे, देखो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था ना पेयर बनाने वाला, जिसमें मैंने बोला था कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स हमने निकाला था, उसका आंसर क्या आया था 1/2। सेम उस तरह का क्वेश्चन ये है। एफ एक्स आपको दे रखा है, प्रूव करो कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 होगी। जैसे वहां पे हमने 4 माइनस एक्स निकाला था, यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्रूव करना है, ठीक है कर लो। एफ ऑफ एक्स तो दे रखा है, एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करके सिंप्लीफाई कर लो, ऐड करके बच्चों इसको सोल्व करोगे आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, अब बच्चों ये फंक्शन आपको दे रखा है और ये वैल्यू आपको निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है, तो आप बताओ आंसर क्या होगा अपना। इसके अंदर पुट करो ना, k को 1 पुट करो तो 1/82 आ जाएगा, प्लस k को कितना पुट करो बच्चों 2 पुट करो तो 2/82 आ जाएगा, k को 3 पुट करो 3/82 आ जाएगा। लास्ट में बच्चों 81 तक पुट करना है, ठीक है? तो 81 से पहले 80 भी आएगा, 81/82, और लास्ट में बच्चों f ऑफ
81/82, 80/82 और 81/82। अब मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, हम गिवन फंक्शन से क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकालेंगे कि 2 माइनस एक्स निकालेंगे, अपनी मर्जी से नहीं, डिपेंड करेगा पूछा क्या गया है। पूछा जो गया है उसके अंदर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को बस एक बार आप ऐड करके देख लिया करो, 1/82 प्लस 81/82, 82/82 यानी कि 1, तो ये आ गया। तो बच्चों आप एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकालोगे पक्का 100%, ठीक है। और ये एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, मैं ये नहीं कहता इसका आंसर 1 आएगा, 2 आएगा कि 3 आएगा, ये डिपेंड करेगा बच्चों अलग अलग क्वेश्चन पे। जैसे पिछले क्वेश्चन में 1/2 आया था, यहाँ पे कितना आया था बच्चों 1, देखो हमने निकाला ना कितना आया ये 1, तो बच्चों ये 1 आ गया। आप ये बताओ के 1 से लेके 81 है, मतलब ये टोटल कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म के की वैल्यू 1 से लेके 81 आपने पुट करी है तो 81 टर्म है। बट 81 में से बच्चों आप एक घटाओ 80, और 80 के कितने पेयर बनेंगे बताओ, 40 पेयर्स बनेंगे, है ना, और एक टर्म अलग बच जाएगी। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ इसको और सबसे लास्ट वाली टर्म को एक पेयर के रूप में मानो, है ना, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा ना, इसका पेयर का आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि एफ के अंदर दो ऐसी वैल्यू आप पुट करोगे जिनका आंसर 1 है, तो इनका आंसर 1 है ना सम, तो आंसर क्या आएगा 1। ऐसे ही बच्चों सेकंड पेयर बनाओगे तो ये कितने पेयर बनाओगे बताओ, ऐसे 40 पेयर बनेंगे ना, ये कितने पेयर बनेंगे बच्चों 40। फिर क्या बच गया, एक टर्म और बचेगी क्या, एफ ऑफ, नीचे तो 82 है, ऊपर क्या आएगा देखो 1 से लेके 1 टू 81 तक बच्चों, इसका मिडिल नंबर क्या होगा, एपी में मिडिल टर्म कभी भी निकालनी हो ना तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर दिया करो, मतलब कि 42 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा ये 42, सॉरी सॉरी 82 बच गया ना, 82/2 करोगे तो 41 आएगा, ये कितना आएगा 41, ये आ गया। तो हर टर्म का आंसर 1 है, 40 पेयर है तो 40 बार ऐड किया 1 को, और ये क्या बन गया 1/2, एफ ऑफ 1/2, और एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू बच्चों आपको निकालनी आती है। ये रहा एफ एक्स, तो एक्स की जगह क्या रखो 1/2, एक्स की जगह रखना, एक्स की जगह 1/2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, नीचे भी बच्चों 2 की पावर 1/2 और √2 तो है ही, तो 40 प्लस में ऊपर आ गया बच्चों √2, और नीचे √2 प्लस √2 कितना हो गया 2√2, √2 कैंसिल हो गया, 40 प्लस में हाफ यानी 81/2, 81/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देख लिया दो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे है। उसके बाद बच्चों सीकेंट इनवर्स का डोमेन आपको पता ही है, हमेशा सीकेंट इनवर्स, सीकेंट की रेंज क्या होती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, इक्वल होता है। सीकेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, या तो -1 या उससे छोटी, या 1 या उससे बड़ी, यही होती है ना, यानी कि रियल नंबर में से ओपन -1 से 1 हटा दो, -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती सीकेंट की वैल्यू। ऐसे ही बच्चों सीकेंट इनवर्स का क्या होगा, डोमेन हो जाएगा। डोमेन क्या होगा फिर इसका, या तो -1 या उससे छोटा, या 1 या उससे बड़ा, ठीक है, ये आप सब जानते हो। मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या, इसका मतलब क्या होता है कि जो x की वैल्यू है या तो वो क्या होगी 1 या 1 से बड़ी, या -1 या -1 से छोटी, एक ही तो बात होती है। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको ये बॉक्स फंक्शन दे रखा है और आपको इसका क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। आपको कभी भी बाहर सीकेंट इनवर्स लिखा जाए ना, तो बस आप क्या कर दिया करो, डोमेन के लिए सीकेंट इनवर्स के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी कुछ ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, 2 इंटू बॉक्स एक्स प्लस 1 की वैल्यू, मैंने अभी क्या बताया था, ये वैल्यू या तो 1 या 1 से बड़ी, है ना, या फिर ये वाली वैल्यू बच्चों सीकेंट इनवर्स के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ये -1 या उससे छोटी, बस। अब इनको सोल्व करके और आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो 1 से 1 कट गया, तो 2 बॉक्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो बॉक्स x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, यहाँ से बोलना इस 1 को उधर शिफ्ट करो, -1 हो जाएगा तो ये -2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, ये आ गया। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, या तो बॉक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, या बॉक्स की वैल्यू -1 या -1 से छोटी हो, तो ऐसे कौन कौन से x होंगे मैं आपको नंबर लाइन से समझाता हूँ। देखो एक -1 है, मान लो एक 0 है, ठीक है। एक बात बताना, बॉक्स की वैल्यू बच्चों 0 या 0 से बड़ी हो, तो बॉक्स के अंदर जो नंबर लिखोगे, जो x लिखोगे, वो कैसा लिखोगे, 0 लिख सकते हो क्या, एक एक बात का जवाब देते थे ना। क्या आप x को 0 लिख सकते हो, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर अंदर 0 लिख दिया तो 0 का बॉक्स तो 0 होता है और 0 चलेगा क्योंकि 0 इंक्लूड है इसमें, ठीक है। क्या 0 से बड़ी वैल्यू लिख सकता हूँ क्या, मान लो मैंने 0.1 लिख दिया तो भी इसका आंसर 0 आएगा बॉक्स के अंदर, तो ठीक है। मान लो मैंने 5 लिख दिया तब भी आंसर क्या आएगा 5, और इसका आंसर बच्चों क्या आ सकता है 0 या 0 से बड़ा, मतलब कि ये सारी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। समझ आ गई मेरी बात, ये सारी की सारी वैल्यू मतलब कि मेरा डोमेन का पार्ट है। अभी तक तो समझ आ गया। पहले वाले यहाँ यहाँ पे बच्चों जो बॉक्स आएगा वो क्या आएगा 0 या 0 से बड़ा आएगा। अब और का मतलब इसको भी कंसीडर करो, बॉक्स का आंसर -1 कब आता है, बस आप मेरे को ये बता दो, -1 बच्चों 0 से छोटी वैल्यू देख लो भाई, 0 से छोटा मान लो ये नंबर है माइनस का 0.1, उसका बॉक्स क्या आएगा
माइनस का 0.1 का बॉक्स -1 ही आता होगा, तो मतलब कि -1 तो यहाँ तक आएगा है ना, सारी वैल्यू -1 तक। -1 से छोटा भी, मतलब मान लो मैं -2 लिख दूं तो -1 से छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो ग्रीन वाली लाइन में कर रहा हूँ ना, ग्रीन वाली लाइन, ये बच्चों सॉल्यूशन है अपना किसका, ये सॉल्यूशन है इस वाले का, मतलब कि मोड एक्स बॉक्स एक्स की वैल्यू इससे। तो फिर बताना क्या पूरी नंबर लाइन में से कोई एक्स छूटा है और है बीच में, मतलब या तो ये ग्रीन वाली लाइन सॉल्यूशन होगी या ब्लैक वाली लाइन। आप कहोगे सर फिर तो सारी नंबर लाइन कवर कर लिया आपने, छोटा क्या, कुछ भी नहीं छोटा। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। देखो कितना शानदार तरीके से हमने सोल्व कर दिया, ग्राफ बना दिया कि कहाँ पे बॉक्स की वैल्यू बच्चों 0 या 0 से बड़ी होगी, कहाँ पे बॉक्स की वैल्यू -1 या -1 से छोटी होगी। तो ये तो सारे के सारी नंबर लाइन को इसने कवर कर लिया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। अब बच्चों ये छोटी छोटी बातें देख लो। आपको अगर मान लो मैं कहूं कि मैक्सिमम मिनिमा निकालो किसी फंक्शन का किसी क्लोज्ड इंटरवल में, बच्चों अगर किसी गिवन इंटरवल के अंदर मैक्सिमम मिनिमा निकालना हो या उस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना हो, एक ही बात होती है, ठीक है। क्या प्रोसीजर होता है, फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 पुट करके एक्स की ऐसी वैल्यू निकालो जो इस इंटरवल के बीच में हो, 0 और 3 के बीच में। मतलब आपको फंक्शन की वैल्यू 0 और 3 पे तो चेक करनी है, उसके बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, एफ डैश एक्स को 0 पुट करके बच्चों क्या आएगी, सिर्फ 2 आएगी ना, क्योंकि 0 और 3 तो खुद ही है, 2 ये आ गई। अब क्या क्या करो आप, एफ एक्स निकाल लो बच्चों, किसके ऊपर, 0 के ऊपर, 2 के ऊपर और 3 के ऊपर। जो वैल्यू सबसे बड़ी आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगी, जो वैल्यू सबसे छोटी आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगी। तो देखो 3 वैल्यू आ गई यहाँ पे आपके सामने है, एक 7 आएगी, एक बच्चों 35 आएगी, एक 34। 7 सबसे छोटी है और ये 35 सबसे बड़ी है, तो इसकी रेंज क्या आ गई बताओ, 7 से लेके 35 किस इंटरवल में, 0 से 3 में है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 35 से बड़ी वैल्यू आ ही नहीं सकती, हो सकता है आप x को 1000 पुट कर दो, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ 0 से 3 के बीच में, तो इसकी वैल्यू है ना वो 7 से लेके 35 तक ही आएगी, इसके अलावा नहीं आ सकती। अब आप बच्चों इन क्वेश्चंस की रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत ही ज्यादा। देखो आपको पहला पार्ट सोल्व करके दिखाता हूं मैं। एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1। एक एक बात का जवाब देते जाना बच्चों, बेसिक मेथड तो है ही, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, तो इसको y मान के x के अंदर क्वाड्रेटिक बना के, वो तरीका तो है ही जिसको आता है, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। पहले ये बताओ क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है क्या, एफ एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, पहले इस बात का जवाब दो। हो सकती है, क्योंकि अगर आप x को 0 रख दोगे तो 0/0 + 1 0 हो सकती है, यस ठीक है। क्या x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या, आप कहोगे सर नहीं, क्यों, ना तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता तो ना डिनोमिनेटर नेगेटिव होता, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कि वैल्यू 0 हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, बट ये बताओ इसका न्यूमिनेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, क्या इक्वल हो सकते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ये बता दो, नहीं हो सकते भाई। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, देखना न्यूमिनेटर तो बच्चों है एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर इससे एक बड़ा है, तो मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से हमेशा क्या आएगी, छोटी आएगी, 1 भी नहीं आ सकती भाई। ऊपर नंबर छोटा लिख रहे हो, नीचे बड़ा नंबर लिख रहे हो, उससे एक बड़ा, तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 से छोटी आएगी। मतलब कि एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से छोटी, एंड और एफ एक्स क्या होगा बच्चों, 0 से बड़ा। तो रेंज क्या आ गई बताओ, एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 1 के बीच में आएगी, है ना, सॉरी 0 तो आ सकती है, तो इसकी रेंज क्या आ गई फिर बोलो, 0 टू ओपन 1, क्लोज 0 ओपन 1, समझ गए। ऐसे बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा अब इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे तो देखो बच्चों एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के बारे में आप गारंटी लेते हो कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, बट एक्स की पावर ओड है ये तो बच्चों, एक्स की पावर 2025, अगर मैं एक्स को -1 डाल दूं तो इसका आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, समझ रहे हो आप मेरी बात, यानी कि इसका आंसर नेगेटिव होगा। तो अब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एक्स जो है ना बच्चों क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्या है बच्चों, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो पॉजिटिव नंबर की पावर अगर 2025 करोगे तो बच्चों वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर से 0 तो हो सकता है ना, अगर एक्स को 0 रखोगे तो बता दो आप इस फंक्शन की भी रेंज क्या आपको दिख गया क्या, कि 0 से लेके कहां तक होगी बच्चों, 1 तक होगी। देखते ही आप बता देना किन फंक्शंस की रेंज जो है वो 0 से 1 तक होती है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या रखा है, बट बहुत शानदार क्वेश्चन है, बट समझना आराम से क्या बोला गया आपको। एक फंक्शन है बच्चों एफ, जिसका डोमेन तो है 0 से 3 और को डोमेन क्या है बच्चों ए, रेंज नहीं है, को डोमेन बोलते हैं इसको, ठीक है। और फंक्शन की ये डेफिनेशन आपको दे रखी है, और ये एक जी फंक्शन है, एक एफ फंक्शन है, एक जी फंक्शन है, ठीक है, ये दो फंक्शन है अलग अलग। ये कहता है बच्चों बोथ फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो आप एस सेट बताओ, आप छोड़ो एक बार एस सेट के बारे में बात बाद में करेंगे, पहले आप फंक्शन अगर ऑन टू क्वेश्चन में गिवन है, पहले हम एफ की बात करते हैं, ठीक है। एफ फंक्शन
0 से लेके 3 टू ए में बच्चों 0 से 3 टू ए में ऑन टू है। अगर फंक्शन ऑन टू है तो मैंने अभी आपको बताई थी ना कि फंक्शन की जो रेंज है वो किसके इक्वल होगी, कोडोमेन की, है ना। और अभी हमने ये चेक किया था कि 0 से लेके 3 में फंक्शन की जो रेंज होती है बच्चों, इसकी रेंज अभी तो मैंने निकाल के दिखाई थी, क्या निकाल की थी याद आ गया, 7 से लेके 35 थी, ठीक है। इसका मतलब बच्चों ए जो सेट है ना, अगर आप मुझसे पूछते कि सब ए सेट क्या है, मैं कहूंगा ये एक इंटरवल की फॉर्म में है, इनफाइनाइट सेट है जिसमें एलिमेंट आएंगे 7 से लेके 35 तक। बोलो समझ आ गई। ए की वैल्यू अगर क्वेश्चन में पूछी जाती है तो ए आप निकाल देते हैं ना बच्चों, क्लोज 7 टू 35, इंटरवल है, सेट नहीं है, इंटरवल मतलब इसके बीच की सारी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अब बच्चों मैं बात करता हूँ किसकी, जी की। जी फंक्शन कैसे बताओ, 0 से इन्फिनिटी टू बी, और फंक्शन की डेफिनेशन आपको दे रखी है वही जो मैंने लिखी थी अभी, x की पावर 2025 अपॉन दिस प्लस 1। अब देख लो इसका डोमेन क्या है बच्चों, नेगेटिव नहीं है, तो x की वैल्यू क्या है, 0 या 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब इसकी रेंज अभी मैंने आपको बताई थी ना बच्चों, 0 हो सकती है ना, और 1 से हमेशा क्या होगी, छोटी। क्यों, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, 0 हो सकती है, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट करोगे x की तो इसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब बच्चों इसका जो ये बी सेट है, बी सेट है वो किसके इक्वल आ गया, रेंज के, और रेंज क्या है बोलो, 0 से लेके 1, समझ गए। तो बी सेट भी मैंने निकाल दिया और मैंने बच्चों ए सेट भी निकाल दिया। यहां तक तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको कुछ भी बात बच्चों समझ ना आए। अब आगे बढ़ो, अब एस सेट लिखो, एस सेट। एस कैसा सेट है, वो एक्स जो जेड से बिलोंग करते हैं, जेड मतलब बच्चों आपको समझना पड़ेगा कैसा सेट होता है, इंटीजर्स का, मतलब कि एस सेट के अंदर इंटीजर्स आएंगे, बट कौन से इंटीजर आएंगे, जो ए से बिलोंग करते हो या बी से बिलोंग करते हो, मतलब कि ए और बी सेट के अंदर जितने भी इंटीजर बिलोंग करते हैं ना वो सारे एस के अंदर आएंगे। मतलब कि एस सेट क्या है बच्चों, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिलोंगिंग टू ए और बी, यानी कि या तो ए में हो कोई इंटीजर या बी में हो, उनको सारे को लिख दो ए की सेट के अंदर और उस सेट को क्या बोल दो, एस बोल दो। आप मेरे को बस एक एक बात करके बताते जाओ। ए सेट के अंदर इंटीजर कौन कौन से लिखो बताओ, 7 8 है ना, इंटीजर 9 10, 7 से लेकर 35 तक ये लिख दिए। लेकिन अब ये मत कहना बस सर छोड़ दो, यूनियन करना है अपने को ए और बी का। बताना इसके अंदर कोई इंटीजर दिख रहा है क्या आपको, इस 0 से 1 के, 0 से 1 तक 0 इंक्लूड है 1 इंक्लूड नहीं है, कोई इंटीजर है, यस एक इंटीजर है बच्चों, x इक्वल टू 0 क्या है, इंटीजर है, इसको मत भूल जाना, इसको भूल गए तो क्वेश्चन वही गलत। तो एक इसके अंदर बच्चों एलिमेंट, एक और एलिमेंट आएगा क्या, 0। तो बताओ ये टोटल कितने एलिमेंट हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ये बताओ ये कितने एलिमेंट है। ये आप 0 को छोड़ो, वो तो एक एलिमेंट है ही ना खुद। ये कितने बच्चों, देखो 35 में से 7 मत घटा देना, है ना, एक 6 तक गायब है ना, 6 घटाओ 29, तो ये है बच्चों, और एक एलिमेंट ये है, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 30 एलिमेंट हो गए। इस एस सेट के अंदर आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे, 30। बिल्कुल देखो, छोटी सी मिस्टेक अगर हो जाती कि अगर आप इसको 0 को काउंट नहीं करते या 1 को भी काउंट कर लेते तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब समझ गए। अगर आपको ऑन टू फंक्शन दे रखा हो तो आप अपनी तरफ से फंक्शन की रेंज निकाल लो। रेंज कहाँ पे, गिवन इंटरवल में, ठीक है, डोमेन के अंदर, जो डोमेन क्वेश्चन में गिवन है उसके अंदर रेंज निकालो, और रेंज को बच्चों इस कोडोमेन के क्या रख दो, इक्वल, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब आ जाओ बच्चों अपने फ्रॉम फंक्शनल इक्वेशन। ये बहुत बार मैं आपको बताता हूँ ना कि फंक्शनल इक्वेशन, अगर कोई फंक्शन आपको ऐसा दे रखा हो कि एफ एक्स और एफ वन बाई एक्स की मल्टीप्लीकेशन और उनका एडिशन बच्चों इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, तो हमेशा फंक्शन क्या होता है, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन। अब अपने पास दो चीजें रह जाती है ना, टू पेंडिंग, दो चीजें पेंडिंग है अपने पास, एक तो n की वैल्यू निकालना भाई n क्या होगा, और एक प्लस माइनस में से कौन सा साइन एक्सेप्ट करे, एक ही साइन एक्सेप्ट होता है। वो दो कंडीशन डिपेंड करती है बच्चों क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आप n को क्या लोगे और साइन क्या लोगे, प्लस या माइनस, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर ये कंडीशन आपको दे रखी हो तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n होती है। जैसे अभी ये क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या बोला गया है, एफ दे रखा है आपको 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी टू 1, एक मिनट, ठीक है। ये यानी कि डोमेन क्या है बच्चों, सारे रियल नंबर 0 को छोड़ के, और ये क्या है, इसका कोडोमेन है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है बच्चों, कितने, डिग्री 2 का, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो आपको के की जितने भी पॉसिबल वैल्यू है ना बच्चों, उनका सबका स्क्वायर करके और उनको क्या करना है, ऐड करना है। वो तो बात की बात है, पहले तो फंक्शन बताओ मेरे को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कंडीशन अगर आपको दे रखी हो तो फंक्शन बताओ क्या होता है, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। मैंने ये बोला था ना। अब बच्चों n की वैल्यू के लिए क्या कर रखा है, ये जो फंक्शन है बच्चों, ये पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है।
डिग्री 2 है तो बच्चों n को कितना पुट करना पड़ेगा 2, क्योंकि n को और तो कुछ पुट कर ही नहीं सकते, डिग्री 2 है तो फंक्शन क्या आ गया फिर बताओ 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ आ गई। अब बात आती है कि साइन प्लस का ले के माइनस का ले। बच्चों आपको कोडोमेन क्या दे रखा है, कोडोमेन के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है 1 से छोटी। जो कोडोमेन है उसके अंदर जो बच्चों फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, सारी 1 से छोटी आएगी। 1 से छोटी का मतलब रेंज जो आएगी वो भी क्या होनी चाहिए 1 से छोटी, क्योंकि रेंज जो होता है वो किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का। मतलब कि जो हमारी फंक्शन की रेंज आएगी वो भी बच्चों 1 से छोटी आनी चाहिए, उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे 1 से छोटे होने चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता नहीं, तो आपने 1 में अगर एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया तो फिर 1 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसका मतलब आप ये कह रहे हो सर फिर तो मैं समझ गया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपने को लेना पड़ेगा। क्यों क्यों लेना पड़ेगा बच्चों? क्योंकि 1 में से 1 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो 1 में से कुछ घटाओगे तभी तो 1 से छोटा नंबर आएगा, और ये घटने वाली चीज क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। आप कह दोगे सर एक्स को 0 पुट करूंगा मैं तो 1 माइनस 0 ये तो 1 हो गया, और आप कह रहे थे 1 से छोटी। नहीं बच्चों, ये दे रखा है क्वेश्चन में कि डोमेन क्या है, रियल नंबर, लेकिन 0 को छोड़ के, तो x को आप 0 नहीं पुट कर सकते। फिर बाकी आप कोई भी रियल नंबर पुट करो, उस x स्क्वायर तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और 1 में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी घटेगी तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। हर एक बात मैंने आपको समझा दी। आपको मैंने ये क्लियर कर दिया कि fx की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों आएगी। बस उसके बाद तो बच्चों ये बच्चों वाला क्वेश्चन रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f ऑफ k आपको क्या दे रखा है बोलो, -2k। एफ ऑफ के क्या होगा, एफ एक्स ये है तो के क्या होगा, एक्स की जगह क्या पुट कर दो, के पुट कर दो। ये लो, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके के की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है उन सब का क्या निकाल दो, स्क्वायर का सम। तो करना, इसको एक तरफ ले जाओ, ये -1। अच्छा आपको ना के निकालने की जरूरत नहीं है भाई, के इसके मान लो 2 रूट है, के की 2 वैल्यू आएगी यहाँ से, अल्फा और बीटा है, तो बताओ सम ऑफ रूट्स कितना आएगा 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा -1। तो आपको निकालना क्या है, उस सारी के की वैल्यू के स्क्वायर का सम, मतलब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। और ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू अल्फा बीटा, तो 4 प्लस 2 यानी कि 6 इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों ये चीजें हमने पहले सीख रखी है कि लॉग फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब उसका बेस और नंबर दोनों के दोनों क्या हो, 0 से बड़ा, और बच्चों बेस 1 नहीं होना चाहिए। ये कब काम आएगा, जब बेस बच्चों वेरिएबल हो। तो अगर कांस्टेंट होता, जैसे एक क्वेश्चन में ई आया था बेस, तो उसके ऊपर तो कोई कंडीशन है ही नहीं, वो तो सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर बेस भी वेरिएबल होगा तब आपको बच्चों ये तीनों की तीनों कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको कहते हैं इस पहले वाले फंक्शन का जो डोमेन है ना वो तो है अल्फा टू बीटा, और इस वाले फंक्शन का जो डोमेन है ना वो है बच्चों गामा से डेल्टा। तो आपको इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, मतलब अल्फा बीटा गामा निकालना है आपको, ठीक है, डेल्टा का कोई काम नहीं है। तो पहले हम एक एक करके सोल्व करते हैं। इसका अपने को क्या निकालना है बच्चों, बताओ, डोमेन। डोमेन के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो लोग के अंदर नंबर लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए बच्चों, 0 से बड़ा। ये बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, तो बच्चों फिक्स है, 5 है, 5 के बारे में तो सब जानते हो, ठीक है। तो बस इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि मैं जब भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सोल्व करूंगा आपको मैंने बता रखा है, मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या बनाऊंगा, पॉजिटिव, ठीक है, ताकि वो वे भी करो में मेरे को दिक्कत ना आए। ये हो गया, फैक्टर बना लो, 11 और 7 बन रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस के 7x। तो x की वैल्यू बच्चों क्या होगी फिर आप बता दो, -7x माइनस 11, तो 7 और 11, तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा बताओ, इससे बीच से 7 से लेके 11 तक, है ना, 7 से लेके 11। और क्वेश्चन में ये क्या दे रखा था अपने को, ओपन अल्फा टू बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 7 और बीटा की वैल्यू आ गई बच्चों 11। दो वैल्यू तो बिल्कुल आसानी से आ गई, डोमेन तो निकालना है वैसे ना। अब इसका डोमेन बच्चों, इसका डोमेन ध्यान से देखना, सिर्फ डोमेन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अब बच्चों इसके लिए केस 1 आप क्या पुट करोगे कि x माइनस 1 की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, -1 उधर आके प्लस हो जाएगा। यानी कि आपका जो डोमेन आएगा, अगर आपने बच्चों गलती से भी डोमेन में x को 2 इंक्लूड कर लिया ना, बस आप ये समझ लेना आपका क्वेश्चन वहीं गलत हो गया। क्यों, 2 तो हो ही नहीं सकता। अगर x 2 हो गया तो बेस क्या हो जाएगा बच्चों 1, और लोग में बेस 1 नहीं हो सकता, ठीक है। केस नंबर 2, फिर आप कहोगे सर दूसरी कंडीशन होती है कि ये बेस जो है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तीनों कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। और x की वैल्यू जो भी आप लोगे ना बच्चों, जो भी आप लोगे वो 1 से क्या हो, बड़ी। 1 से बड़े में तो 2 भी आएगा, बट 2 को छोड़ के चलना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों तीसरी और लास्ट कंडीशन क्या रहेगी, बेस के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। अब बच्चों ये दोनों क्वाड्रेटिक है, फैक्टर बना लो, इसके फैक्टर बन रहे हैं इजीली, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है जिसका डी नेगेटिव हो। अगर डी नेगेटिव होता ना तो मैं उसको इग्नोर कर देता, क्यों, क्योंकि वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है, बट ऐसा है नहीं। ऊपर फैक्टर बनाना,
प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए -4, तो क्या कर लो बच्चों, इसको +4x और -x कर दूं, नीचे भी फैक्टर बना लो, माइनस के 4x और प्लस के क्या कर दो, x कर दो, ये हो गया। ऊपर 2x को मान लो, और ये क्या बन गया x+2, -1 को मान ले लो x+2, सिर्फ मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ और कोई नई बात नहीं है। x-4 +1 को मान ले लो बच्चों x-4, ऊपर फैक्टर क्या बन गए 2x-1 और x+2, और नीचे बच्चों क्या बन गए x-4 इंटू x+1 ग्रेटर देन 0। अब आप क्या करो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, सॉल्यूशन निकालने हैं आपको। देखो इसके रूट क्या क्या आएंगे, तो -2 आएगा, सबसे छोटा रूट -2, उससे छोटा आएगा आई थिंक बच्चों -1, फिर आएगा 1/2 और फिर सबसे बड़ा रूट आएगा 4, ये मैंने लिख दी। अच्छा, अब आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव साइन लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सबकी पावर क्या है बच्चों, ओड है, तो प्लस माइनस चलेगा। अब अपने को क्या चाहिए, एक बात बताओ बच्चों, एक तो x2 नहीं होना चाहिए, तो मतलब 2 कहाँ पे होगा, 1/2 से कहीं यहाँ पे आएगा 2, है ना, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 2 पे क्रॉस कर दो, 2 नहीं आएगा। फिर वैल्यू जो भी होगी बच्चों वो क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी, तो आप सारी वैल्यू को मत टिक करो, 1 से बड़ी। 1 कहाँ पे आएगा, देखो 1/2 ये है, तो 1 कहीं यहीं पे आएगा, ठीक है। तो अपनी जो वैल्यू होगी ना वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बच्चों, 1 से बड़ी। तो 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, तो फिर बताओ कहाँ से कहाँ तक करूं मैं। आप ये मत कहना सर 1 से स्टार्ट कर दो, ये लो देखो ना, मैं एक बार ऐसा निशान लगा रहा हूँ, आप ये कह रहे हो तो गलत कह रहे हो, क्यों बच्चों, क्योंकि आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, मतलब आपको पॉजिटिव साइन वाला जो है ना एरिया लेना है, तो इसके अंदर तो बच्चों नेगेटिव साइन है ऊपर, तो इसका मतलब जो आपने ये ग्रीन कलर से ये एरिया बनाया ना गलत बनाया, तो आप कौन सा एरिया लोगे फिर बताओ, 4 से लेके, समझ गए क्या लोगे बच्चों, 4 से लेके, और 4 को इंक्लूड नहीं करना, क्यों, क्योंकि 4 डिनोमिनेटर में है और वैसे भी ग्रेटर देन का साइन है, तो ये आपका आंसर आएगा। बताओ आप समझ गए क्या मेरी बात। तो आपका जो इस फंक्शन का अगर मैं आपसे कहता कि डोमेन क्या आएगा, सिर्फ आप डोमेन बता दो, तो आप कहते हैं सर डोमेन आएगा 4 से लेके इन्फिनिटी, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लैम्डा से लेके डेल्टा। अब देखो डेल्टा की वैल्यू इसलिए नहीं पूछी क्योंकि बच्चों इसकी रेंज क्या है, 4 से इन्फिनिटी है डोमेन, सॉरी, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ये इसको गामा बोल दो, है ना, ये क्या था अपना, गामा था, वो कोई बात नहीं, गामा उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गामा था और डेल्टा, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो बच्चों, गामा की वैल्यू आ गई 4, गामा आ गया। अल्फा कितना आया था आपको याद हो तो, गामा 4 आया ना, अल्फा 7 बीटा 11, तो अपना अल्फा आया 7, बीटा आया 11, गामा आया 4, आंसर निकाल दो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो बच्चों ये आ गया 49, ये आ गया 121 और ये आ गया 16, ये हो गया अपना कितना 170 प्लस 16 186, 186 बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आई थिंक ये 14 क्वेश्चन बच्चों फंक्शन से आए थे, मैंने पूरी बेस्ट कोशिश करी आपको 14 के 14 क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली सिखाने की, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कोई हम और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोई और अच्छा टॉपिक हम करेंगे, तब तक बच्चों आप ये सारे के सारे 13 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं ना, 13 के 13 टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लो, 12-13 टॉपिक और रह गए, इस तरीके से हम एक एक करके सारे जो है जेईई मेंस 2025 के हम क्वेश्चन सोल्व कर देंगे।